आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के विधायक और कर्मचारी अध्यक्ष श्री नरेंद्र कौशिक जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री रक्षा राज्य मंत्री सम्माननीय अजय भट्ट जी, हमारे राज्यसभा के सदस्य और यहाँ के प्रभारी कृष्ण गौतम जी, लोकसभा के सदस्य और यहाँ के सह प्रभारी रंजना जी, हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा के सदस्य यहाँ के उत्तराखंड से जी, प्रदेश सरकार में मंत्री और सैनिक कल्याण का कार्य देखने वाले ऐसे हमारे गणेश जोशी जी, मेजर जनरल श्री सतवाल जी, यहाँ सम्मानित मंच और यहाँ बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सैनिक प्रकोष्ठ से जुड़े हुए और एक्स-आर्मी मैन जो प्रदेश के कोने कोने से आए हैं और उनके साथ हमारे मीडिया के प्रभारी और मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सदस्य। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज पूर्व सैनिक संवाद एवं सम्मान कार्यक्रम में आने का मौका गणेश जोशी जी ने दिया, मेजर जनरल सतवाल साहब ने दिया। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उन्होंने मुझे सौभाग्य दिया। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, उत्तराखंड में आऊं और सैनिक भाइयों से न मिलूं और आपने जो सम्मान के कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, ये सब में बहुत ही समय से जुड़ा हुआ है और सम्मान देना सैनिकों को यह हमारा कर्तव्य तो बनता ही है। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कितना भी सम्मान किया जाए वह कम पड़ेगा और शब्दों में उसको बयान करना तो बहुत ही कम पड़ेगा। ऐसे सम्मान आज मुझे वीर शहीदों के को भी सम्मान देने का मौका मिला। हम सम्मान तो देते हैं, लेकिन वह सम्मान सिर्फ एक ही बात का संदेश देता है और तो मोदी साहब हमेशा कहते हैं हमारे सामने कि सम्मान ये है कि वो जो शहीद हुए देश के लिए, वो किसी परिवार में नहीं, वो किसी के भाई, किसी के कोई उनकी बहन, ऐसा ही नहीं। सारा देश उनका भाई, उनके बहन के तरीके से खड़ा है, एक साथ खड़ा है। इस बात का भी संदेश हम देते हैं। इस तरीके से जो आपने मुझे मौका दिया आज, हमने भी उनको सम्मान दिया है। लेकिन जब हम बात करते हैं और जब हम उत्तराखंड की धरती पर खड़ा है, तो ये देवभूमि भी है और वीर भूमि भी है। हमारा हिमाचल प्रदेश की देवभूमि भी है और वीर भूमि भी है। हर घर से फौज में भाग जारी करने वाले लोग इसी वीर भूमि से मिलते हैं और हम यह भी जानते हैं कि किस तरीके से फौज में आप लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है। हमारे यहाँ बड़ी संख्या में लोग मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर्स, सैनिक भाई बड़ी संख्या में यहाँ से उन्होंने भागीदारी की है और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ, ये जनरल बिपिन रावत वह भी उत्तराखंड से है। ये भी हम सब हम आज जनरल बिपिन चंद्र जोशी को याद करते हैं, जिन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में यहाँ देश का नेतृत्व किया और वो भी उत्तराखंड से। उसी तरीके से हमारे देवेंद्र कुमार जोशी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, उन्होंने भी उत्तराखंड का नेतृत्व किया है। उन्होंने भी देश का नेवी में नेतृत्व किया है, जिसे हम जानते हैं।
मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड ने जो गौरव प्रदान किया है वह गौरव हमको हमेशा याद रखना चाहिए। और जो शूरवीर शहीद जिनकी संख्या बड़ी संख्या में हो सकती है, उन सब लोगों ने देश के लिए जो अपना सर्वस्व लुटाया है, देश सदा सम्मान से देखता है और देश हमेशा याद रखता है और देश उनके साथ खड़ा रहता है। इस बात को मित्रों, हम जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में आम फोर्सेस में एक विशेष विश्वास रहता है और कहने के लिए लोगों ने चर्चाएं बहुत की आर्मी के बारे में, लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन आर्म फोर्सेस के मोराल को, उनके जोश को, उनके साथ खड़े होने का संदेश अगर दिया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इस बात को और फिर मैं वही कहूंगा कि कहने की नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी की हर दीपावली अपने घर पे नहीं, कहीं न कहीं किसी बॉर्डर पर जवान के साथ बीती है। इस बात को भी हमको समझना है। ये छोटा संदेश नहीं है। हर कोई चाहता है कि दीपावली घर में मनाए, हर कोई चाहता है कि अपने भाई बहनों के साथ दीपावली मनाए, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री बॉर्डर पर जाकर के सैनिकों के साथ उनका हौसला बढ़ाए और दीपावली मना करके देश को संदेश दे कि ये खड़े पहली किस कारण से तुम दीपावली मना रहे हो, तो एक नहीं कह रहे हैं। ये इसका अर्थ और भाव हमको समझना चाहिए और उसको हमको ध्यान रखना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, मजबूत है और पूर्ण गति से बढ़ने के लिए आगे है। ये सुरक्षा, ये मजबूती, ये प्रदान करने का जो नेतृत्व ने दिया है, तो बराबर में खड़े होकर के भारत की फौज ने भी उसी तरीके से जवाब दिया है, उसी तरीके से साथ खड़े होकर के जवाब दिया। यही घटनाएं मैं बहुत कह सकता हूं, लेकिन फिर भी हमको ध्यान में रखने के लिए बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जिसको हमको अपने ध्यान करना बहुत ही आवश्यक होगा और उसको हमको जानना है। मित्रों, नेतृत्व के बदलने से क्या फर्क पड़ता है, इसको भी हमको समझना है। बहुत से लोग कह रहे हैं डिफेंस के बारे में, डिफेंस की चिंता करनी चाहिए, डिफेंस की चिंता करनी चाहिए, लेकिन डिफेंस के बजट के बारे में किसी ने सोचा था क्या? मैं आपको के साथ बताना चाहता हूं, 2011-12 में भारत का डिफेंस बजट 1,43,000 करोड़ रुपए था। 1,43,000 करोड़। आज 2020-21 में भारत का डिफेंस बजट 4,78,000 करोड़ है। ये भारत ने प्रायोरिटी, मोदी जी ने प्रायोरिटी डिफेंस को दी और उसमें से भी आप ध्यान रखिए कि 1,35,000 करोड़ रुपए सिर्फ नए असले खरीदने के लिए उसकी व्यवस्था की गई है। इस बात को हमारे नए और हथियार खरीदे जाए, बॉर्डर रोड अच्छे से बने, तीव्र गति से बने, उसके लिए प्रयास हो। आज तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, जो कि देवभूमि में इस वक्त मौजूद हैं। 2 दिवसीय उनका दौरा है, संवाद यहां पर कर रहे थे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। कभी उसके बारे में अटल बिहारी वाजपेयी भी ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने कहा कि मनाली से लेकर के लेह के लिए टनल बननी चाहिए और दुनिया की सबसे बड़ी टनल 9.9 किलोमीटर की 10,000 की हाइट पर बना करके अटल टनल की और ये अटल टनल की काफी शिलान्यास अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद 10 साल यूपीए की सरकार आई,
पत्थर वही का वही रहा। मुझे याद है कि मनाली आए तो उन्होंने कहा ये पत्थर मेरे दिल पर पत्थर है। और बाद में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो फिर से उसका काम तीव्र गति से चला और आज देश को समर्पित है अटल टनल के बाद हमको समझनी चाहिए। आज हमको लेके बॉर्डर पर पहुंचना कितना सुलभ हो, जिसके लिए 2-2 दिन लगते थे और 6-6 महीना पास बंद करता। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जो हमारा सामान जाता था वो 6 महीने का एक साथ सामान सारे का सारा लेकर इकट्ठा किया जाता था, क्योंकि 6 महीने के लिए और ये रोड गांव से बंद हो जाती थी। आज और वेदर रोड इस तरीके की परिस्थिति आपकी खड़ी थी। आपको जानकर के खुशी होगी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 2017 में 17 रेल टनल्स, रोड और रेल के टनल्स जिसकी टोटल लेंथ 100 किलोमीटर है, उसको बनाने का काम शुरू कर दिया है। मित्रों, ये छोटी घटना नहीं बता रहा हूं। आप देखिए, आपको जो 3-4 दिन में हमारे फौजी भाइयों को बॉर्डर पे पहुंचने में लगता था, उसको सरल करने के लिए रेल और रोड दोनों की टनल और छोटी नहीं 100 किलोमीटर तक की ये बनाने का निश्चय किया है आज सरकार ने। उसी तरीके से 73 सड़कें चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर बनाने का काम चल रहा है और उनकी लेंथ है 3812 किलोमीटर और सभी मौसमों में चलने वाला है। आप सब लोग जानते हैं लोग बाहर करेंगे, एक तरफ इधर हरी झंडी वाला खड़ा होता था, मध्य प्रदेश का पास करना है, एक लाल झंडी वाला उधर खड़ा होता था। 15 मिनट इधर से गुजरते थे, फिर उसके बाद इधर लाल हो जाता था, उधर हरा हो जाता था, फिर 5 मिनट उधर से गुजरते थे, घंटों लगते थे और एक नहीं ऐसे छोटे छोटे 20-20 मिनट पड़ते थे। जो सफर हम 4 घंटे में करते थे वो सुबह चल करके शाम को पहुंचते थे। ये सबसे अच्छा। लेकिन आज और नजर रोड इस तरीके की व्यवस्था 3812 किलोमीटर की कनेक्टिविटी की जा रही है, इस बात को समझना चाहिए। और 61 रोड सड़कें जिससे 3300 किलोमीटर इसकी कनेक्टिविटी हमने हासिल कर दी है, इस बात को यानी 3300 किलोमीटर और मैं भारत की फौज को और विशेष करके बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को बधाई देता हूं कि मोदी जी के सपने को आप लोगों ने साकार किया है। और उसी तरीके से लोहित नदी पर भूपेश हजारिका सेतु, ये दुनिया का सबसे ऊंचे उस पर सेतु बन रहा है और ये सबसे लंबा सेतु बन रहा है। उसी तरीके से जैसे मैंने कहा अटल टनल 10,000 की दूरी पर रोहतांग के लिए हिमाचल में 9.9 किलोमीटर वो भी बन करके तैयार है। मित्रों, आप सब जानते हैं लंबे समय तक एक शासन में अगर हेलीकॉप्टर खरीदने जाओ तो हमें पता चला कि कांग्रेस का आकाश कैंट हो, अगर भारतीय जी को खरीदने जाओ तो पता चला कि वहां पर और कोई खरीदारी नहीं चल रही। कोई भी असले की दृष्टि से फैसला न करना, भ्रष्टाचार करना, यही रीति बन गई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो फिर से इंडियन डिफेंस का मॉडर्नाइजेशन का काम शुरू हो गया है और आज हम पूरे गौरव के साथ कह सकते हैं कि 36 राफेल फाइटर हमारे बेड़े में जुड़ रहे हैं। इस बात को हमको समझना है। उसी तरीके से 28 अटैचे अटैक हेलीकॉप्टर ये भी हमारे बेड़े में जुड़ रहे हैं। उसी तरीके से 15 चिनूक चॉपर्स और उसी तरीके से सरफेस टू एयर मिसाइल का इजराइल का जो एरोनॉटिकल है वह भी हमारे शस्त्रों में जुड़ चुका है और 145 अल्ट्रा लाइट हॉर्स यह भी भारत के उसके बेड़े में जुड़ चुका है। यानी मॉडर्नाइजेशन का जो काम था, जिस काम को लंबे समय तक रोका गया था, उस काम को गति देने का काम वह भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है। और हम यही बता सकते हैं कि आप सब लोग देश के लिए जो कुर्बानियां कर रहे हैं उसको मदद करते हुए, हौसला बढ़ाते हुए, सशस्त्र आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपको मालूम होगा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहली बार यहाँ पर क्रिएट हुआ। उसी तरीके से
डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, उसको भी आप सब लोग फौज के लोग हैं, आपको इसका इल्म होगा इससे किस तरीके का फर्क पड़ता है, उस तरीके के कार्य को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। मेक इन इंडिया यानी हमारे यहाँ बड़ी अजूबी बात है, हम बुलेट प्रूफ जैकेट इंपोर्ट करते हैं और उसमें भी भ्रष्टाचार। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट भारत बना रहा है। हम बुलेट प्रूफ जैकेट इंपोर्ट करते थे और उसमें भी भ्रष्टाचार होता था। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट भारत बना रहा है, अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट हो गया है और दुनिया को एक्सपोर्ट करने लगा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मेक इन इंडिया में 101 आइटम नोटिफाई हो गए अगस्त 2020 को, जो कि जिसके लिए 52,000 करोड़ रुपए रख लिया गया है। ये औजार और ये असले सिर्फ भारत में ही बनेंगे। 101 आइटम, इसका भी प्रमाण का, इसको भी एक कार्य रूप देकर के इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं भी फौजी परिवार से आता हूं और फौज में एक बड़ी भारी चर्चा थी, 1 रैंक 1 पेंशन, और चंडी मंदिर रिपोर्ट करता था हेडक्वार्टर्स को और यहां से संदेश जाता था, अभी रुको, संदेश का इंतजार करो। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अभी रुको, संदेश का इंतजार करो। और अब प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। आज अगर उधर से गोली चलती है तो वो गोली के धुआं जब तक समाप्त नहीं होता, उससे पहले समाप्त करने का काम, इस बात का संदेश दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। कोई पूछने की जरूरत नहीं है। बॉर्डर पर किसी ने भी अगर कोई हिमाकत की है तो उसको जवाब दिया जाए। आज कोई टेररिस्ट बनता है तो उसको उसके पीछे जिस तरीके से फौज पड़ करके, आपको पता है कि किस तरीके की स्थिति है। ये भारत की सुरक्षा करने का काम कैसे किया गया? ये दृष्टि थी, दिशा थी। चीन के बारे में हम लोग कितना सुनते थे। ये स्टैंड ऑफ देकर के चीन के सामने खड़े होकर के सारी फौज मोदी जी ने चाइना के सामने खड़ी कर दी और उनको पीछे हटना पड़ा। ये भी आपको मालूम है, ये भी सच्चाई है, ये भी आप, ये नेतृत्व का असर होता है। पहले वार्ता क्यों नहीं हो पाती थी और पहले ये चर्चाएं क्यों नहीं हो पाती थी? और बहुत सी बातें फौज में ऐसी होती हैं जो फौज के लोग ही करते हैं तो अच्छा लगता है, हम जैसे राजनेताओं को नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको इस बात की जानकारी है कि किस तरीके से हमारे नेतृत्व ने फैसले किए हैं और उस फैसलों का क्या अर्थ पड़ता है। आपने कभी किसी भारत के प्रधानमंत्री को सुना था? मैं उनके वाक्यों को आपके सामने रिपीट करना चाहता हूं। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इस गलती का खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। आवश्यकता पड़ी तो घर में घुस करके जवाब दिया जाएगा। ये मोदी। और फिर आपको याद है वो सर्जिकल स्ट्राइक। ये नेतृत्व का फर्क होता है, जो कहा वो किया। और दुनिया में ये संदेश कि ना किसी से आंख झुका के बात करेंगे, ना आंख चढ़ा करके बात करेंगे, आंखों में आंखें मिला करके बात करेंगे, इस बात का संदेश किया है। इसलिए मित्रों, मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से फौजी भाइयों का हौसला बढ़ाया है और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, हम सब लोग उस काम में एक साथ जुड़े हुए हैं। और आपके हौसले को बढ़ाते हुए ये संदेश भी देना चाहते हैं कि देश बदला है और आगे बढ़ता हुआ यह एक सुरक्षित देश के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। मुझे जानकारी मिली है कि सूबेदार राम सिंह जी ग्राम सालाना पौड़ी गढ़वाल के हैं। 16 अक्टूबर को वो हमारे गढ़वाल राइफल के जम्मू कश्मीर राजौरी में 19 अगस्त को
आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनका शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी इस बात का विश्वास देता हूं। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे फिर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित तो है ही, लेकिन आप सब लोगों का जो शौर्य है वह देश को सुरक्षित रखेगा और हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ चलते हुए देश को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।